सुना किसने, अगर सुनते तो लोग कम से कम असर तो होता, लेकिन उन पर असर भी नहीं हुआ। जिन लोगों ने बोलने की कोशिश भी की उनकी आवाज़ को भी दबाया गया। इधर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा देती हैं। कब कहाँ हुआ? भैया कम से कम 10,000 आदमियों को पाम में गोली मार दी पुलिस ने। भाई एक बोला कि सरकार आई है, बच्चे परेशान हैं, हर आदमी गरीब आदमी है, भूखे मर रहे हैं। आपसी रंजिश है, किसी को पकड़ के मार देना, मॉब लिंचिंग कर देना किसी के उस पर, ये सब चलता ही रहता है, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं करते। जब से मोदी आया जिंदगी खराब होगी पब्लिक की। जब से मोदी आया जिंदगी खराब हो गई। खराब होगी, महंगाई इतनी बढ़ गई, बच्चे परेशान, रोजगार नहीं, कुछ भी, सब परेशान है सब। तालीम और ताली के लिए मशहूर अलीगढ़ बिरयानी के लिए भी सबसे ज़्यादा मशहूर रहता है। देखिए यहाँ पर बिरयानी खाने वालों को और कितनी यहाँ पर भीड़ लगी रही है। ये दरअसल शमशाद मार्केट आता है, शमशाद मार्केट का एरिया है जहाँ से हम दिखा रहे हैं। ये तमाम बिरयानी वाले हैं जो बिरयानी लवर हैं, यहाँ पर बिरयानी का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल चुनावी सर्वे पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक चक्कर लगा करके दिखाएं आपको कि यहाँ का परिदृश्य कैसा है और किस तरीके से यहाँ पर बिरयानी और ये दलम खाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक है। ये तमाम लोगों के देखिए, ये लगातार यहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर आते हैं, यहीं से बिरयानी खाते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। इधर आ जाइए, कैमरा पर्सन आप इधर आ जाइए। यहाँ ज़्यादातर बिरयानी और दलम के लिए प्रसिद्ध रहता है जगह, बहुत सारे लोग आते जाते होंगे। चुनाव पर भी चर्चा होता है क्या? चर्चाएं तो चलती ही रहती है, चुनावी मौसम है। क्या लग रहा है किसका प्रभाव ज्यादा है? किसका प्रभाव ज्यादा लग रहा है? तो सपा वाले हम तो साइकिल का भी प्रभाव ज्यादा लग रहा है। बीजेपी है, साइकिल दो ही है। हाँ, दो ही कैंडिडेट दमदार है। पार्टी विशेष पे या व्यक्ति विशेष पे? पार्टी बेस पे। पार्टी विशेष पे, पार्टी की तरफ से उतारा गया है इसलिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दो, क्या फर्क पड़ा। अपना विचार दे रहे हैं, कौन सा मुझे बता रहे हैं कि हम किसको वोट करने जाएंगे। कभी नहीं बनाइएगा, बात है ना? सही बात। क्या लग रहा है मुद्दा क्या है यहाँ का? साइकिल जाएगी, उधर गिरा देंगे, उसमें टकरा जाएंगे। हाँ। ये क्या हाल है? मतदान करते हैं जी। किसको? साइकिल को। कहाँ है? समाजवादी पार्टी। कहाँ है? क्यों 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 करते? वही चल रही है भाई, हम क्यों, क्या मतलब क्या है ये बताइए। बिना पेट्रोल का चल रही है इसलिए भाई, बिना पेट्रोल चल रही है गाड़ी। बिना 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 पेट्रोल के, बिना पेट्रोल का चल रहा है इसलिए। आपसे तो सन्नू, अच्छा आप आपके बारे में ये बताएंगे। ऐसे तो देखने आ रहे, ऐसे ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बिरयानी खाते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आएंगे। आइए अब कुछ ऐसे लोगों से हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार। ये पड़ताल लगातार हमारी जारी है, लेकिन आइए कुछ इधर से ही शुरुआत कर लेते हैं। खाते रहिए, आनंद लेते रहिए, बात करते रहेंगे। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल क्या सपा का है? सपा का आ गया है। 2017 में बीजेपी का था। कोई टाइम था, सबका टाइम आता है। जब कोई गलती करेगा तो अगली बार कोई मौका मिलता है। क्या गलती हो गई है? अब खाना खा ले बीजेपी वालों। खाते रहिए, चर्चा भी होता रहेगा, ठंडा नहीं होना चाहिए। बहुत सी गलती है, एक गलती हो तो बताएं। अच्छा आप खाइए लीजिए, फिर इत्मीनान से ही बात करेंगे। क्या लग रहा है ये सर सही कह रहे थे क्या? सर के बताइए। अच्छा आप अपने, अच्छा वो बताएंगे, यही बताएंगे। आप अपनी बात बताइए। दुकानदार वो बताएंगे, नहीं बताएंगे, दुकानदारी कर रहे हैं। आप अपनी बताइए, ऐसे हाथ काहे कर रहे हैं? महंगाई है, पब्लिक परेशान है, रोजगार नहीं मिला है, जॉबें नहीं लगी हैं। क्योंकि एक वजह हो तो चलो समझ में आता है, कितनी प्रॉब्लम है जो पब्लिक आज मतलब बोलना चाहती है। सुना किसने 5 साल के अंदर? उत्तर प्रदेश में सुनने वालों की कमी हो गई। कहाँ सुना है किसने? अगर सुनते तो लोग कम से कम असर तो होता, लेकिन उन पर असर भी नहीं हुआ। जिन लोगों ने बोलने की कोशिश भी की उनकी आवाज़ को भी दबाया गया। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को कैसे दबाया गया? भाई सुनने वाला नहीं तो दबी गई ना आवाज़। कुछ काम ही नहीं हो रहा। काम ही कहाँ हुआ है बोलो? अपने कौन कौन से मुद्दे बताए? नहीं, मुद्दे क्या है? जो वायदा किया था कि भाई इतना रोजगार देंगे, जॉब देंगे, विकास होगा, देश को एक लेके चलेंगे, सबका सम्मान होगा, सबका साथ, सबका विकास, कहाँ हुआ है बताइए? किसका छूट गया? नहीं, कितनों का छूट गया। नाइतफाकियाँ पैदा हो गई आपस में। जो भाईचारा है पहले से था वो कहाँ दिखा इस बीजेपी सरकार में? जो आपस में एक साथ रहा करते थे। लेकिन सर जी बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो दंगे भी नहीं होने दिए, दंगे तक रुकवा दिए। क्या नहीं हुआ? दंगे जैसे हालात तो कितनी जगह पैदा कर दिया। अगर कोई समझदारी से काम ले गया तो इसका मतलब ये थोड़ी दंगा नहीं हुआ। ये तो लोगों की समझदारी कह लो, जो उनका सब्र कह लो कि चुप रहे।
समझे? नहीं तो हो सकते थे जिस हिसाब से बीजेपी ने काम किया है। दंगे वाला कौन सा काम नहीं किया है? कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देना। सर उधर से कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप ही के पास आ जाते हैं, आप ही के पास आ जाते हैं। बोलो। अरे कोई बात नहीं, आप अपनी रखिए, ये अपनी रखेंगे, दोनों आदमी। भैया सरकार ने जो कुछ भी नहीं करा, इधर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा देती हैं। कब कहाँ हुआ? भैया कम से कम 10,000 आदमियों को पाम में गोली मार दी पुलिस ने, इसी सरकार 10,000 आदमी को? हाँ, कम से कम 12 से आदमी मार दी। कहाँ? हर जिले में मार दी। कितने बदमाश इनकाउंटर में मार दिए बिना 36 लाख की जनसंख्या वाला जनपद 10,000 लोगों को पिछले 5 सालों में खो चुका है एनकाउंटर में। 10,000 कम से कम 5 साल के अंदर, कम से कम आंकड़े ज्यादा होंगे। हाँ, आंकड़े ज्यादा होगा। और कम से कम 5-6 हजार लड़कों के पाम में गोली मार के भेज दी जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे। इस सरकार ने तो बहुत मैं रिपोर्टिंग करूं या डर से रख दूं? 10,000 की संख्या ज्यादा होती है। अरे भैया 10,000 जो बता रहे हो, 2-4 हजार में तो मारी दी होगी। मतलब जो मुंह में आया सीधे बोल देने का। भैया आपको देखने वाले 1000 मिलेंगे। ऐसे हमने तो सुना है, देखो आपने सुना है? हाँ सुना है। ये जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इन्हें आप कह सकते हैं, इन्हीं के जरिए वायरल कराया जाता है। ये तमाम जो चीजें हैं कितनी धारदार ये बोल रहे हैं। 10,000, 36 लाख की जनसंख्या वाला जनपद, 7 विधानसभा की सीटें और 10,000 लोगों को यहाँ एनकाउंटर करा दिया है सरकार ने। गलत बात है ना? किसकी? कोई गलत बात नहीं। 10,000 लोगों का एनकाउंटर हुआ है इस जनपद में। इसके अलीगढ़ में हाँ। ब्राह्मणों का हुआ सबसे ज्यादा पूरे देश में। एक योगी के सरकार में ब्राह्मण भी जुल्म सह रहे हैं। बिल्कुल सह रहे हैं। आपने देखा नहीं खुशी दुबे के साथ में क्या हुआ? उसके अलावा जो ब्राह्मण मारे गए, एटा में मारे गए, इटावा में मारे गए, और पूरे प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के साथ जो हुआ सबसे ज्यादा गलत हुआ इस देश में। सरकार कह रही है कि प्रशासन का अपना काम है, अपना अधिकार है, वो अपने तहत कानूनी कार्रवाई करती है। कहाँ कार्रवाई हुई? टेनी तो घूम रहा है, टेनी का लड़का अंदर है, अभी तक कोई इंसाफ हुआ? घूम रहा है, कोई सबको पता लग गया किसानों के साथ एक वो क्रिकेट खेल रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो रही, सब में देखा ना आपने? अच्छा, योगी की सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल, सब लोग खुश हैं। तो कितना खुश है सब लोग, बिरयानी अंदर खा रहे हैं। सही बात। इतना ज्यादा खुश है लोग कि बस खुशी जो है वो 10 मार्च को दिखाएंगे सब बढ़िया कर। 10 मार्च का इंतजार है। बहुत अच्छा, हर्षोल्लास के साथ लोग खेलेंगे यहाँ पर। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हम पूछना चाहें कि योगी सरकार के कौन कौन से ऐसी विफलताएं रही है पिछले 5 साल? सफलताएं क्या है वो बताइए ना आप। जिस देश में हम बताएंगे जिस तो देश लोग प्रवक्ता कहेंगे ना, हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं। प्रवक्ता क्या? आप भी ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार दिख रहे हैं मुझे। हाँ, वही तो हम भी पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो वही तो मैं ईमानदार। हाँ, ईमानदार हमें बोलिए ना, 2-4 बार और बोलिए। हाँ, नहीं आप ज्यादा ईमानदार हैं, लेकिन अंजना मोदी से नीचे हैं आप। नीचे हैं निश्चिंत रहिए। हाँ। क्योंकि धरातल पर हम खड़े हैं। हाँ। चलिए आप अपनी बातें अपने ही मुंह से बताइए ना। क्या बताएं सर, आप कुछ ही नाम बताएंगे। हम बताएं क्या पूछ रहे हो? ये भी नहीं पता क्या पूछ रहे सर। मैं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों में जनता को जितनी तकलीफें हुई उसका जिक्र सीधे एक लाइन में करते जाइए। देखिए 5 क्या हम आपको बताएं ना, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कृषि प्रधान देश में आज किसानों को भी गवर्नमेंट को फ्री में वो देना पड़ रहा है अनाज। ठीक है, चना देना पड़ रहा है, चना देना पड़ रहा है, अनाज देना पड़ रहा है, नून देना पड़ रहा है, और उसमें फोटो लगी हैं। और पहले एक कोई साहब थे अखिलेश यादव, उन्होंने लैपटॉप दिया था, उनका फोटो से उनको नाराजगी थी, और ये लोग 10 रुपए के चावल पे और 5 रुपए की उस पर फोटो लगाए घूम रहे हैं। कितना बड़ा फायदा हुआ जनता का। हाँ, वैक्सीन पे भी लगवाने जाएंगे तो आप कार्ड, उनका मोदी जी का कार्ड लगा हुआ है, क्या है प्रॉब्लम? फोटो से हो गई। सवाल ये है, फोटो से प्रॉब्लम नहीं है, जो कार्य प्रणाली है ना उससे प्रॉब्लम है। वही अपनी छप्पर यस, बांट रहे हैं। बिल्कुल। दिक्कत इस बात का है कि उल्लू ना बनाइए। उल्लू टीवी चल रहा है देश में, उल्लू क्या? हर आदमी तो उल्लू है पूरा। वही कह रहे हैं कि सरकार से दिक्कत ये है कि उल्लू मत बनाइए जनता को, सब समझने लगी है। जनता इस देश की कहाँ उल्लू है? इस देश की जनता सेकुलर पिछले 5000 साल से है। हाँ। सेकुलर जनता है यहाँ की, सब जानती है। लेकिन ये है ना, कुछ लोग आते हैं बहका के चले जाते हैं, जनता तो है ही परेशान। बस मौसम की बात है। मौसम क्या, अभी 10 तारीख को पता चलेगा ना आपको। वही तो कह रहे हैं, रिपोर्टिंग करेंगे लोग। देखिए 2012 में अखिलेश यादव की सरकार, 2007 में मायावती जी की सरकार, उससे पहले कभी ना कभी कांग्रेस भी रही है, शासन करी है, उसके बाद 5 साल योगी राज भी।
इन तीनों चारों में मिला करके एक सवाल में अगर हम पूछ लें कि किसकी सरकार सबसे बेहतर, देखिए अगर काम के मामले में देखा जाए तो सबसे अच्छा अखिलेश ने काम किया। काम किया है? अखिलेश ने सबसे अच्छा काम किया। जो काम उसने कर दिए ये कोई नहीं कर पाएगा। कुछ लोग बहन मायावती जी की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं उन्होंने भी काम किया। उन्होंने प्रशासन बहुत अच्छे से मोदी मीडिया पे चली है। अच्छा, हाँ, टोटली मतलब जो है वो बस दिखावे के लिए किया जा रहा है। सब गोदी मीडिया थी ये। हाँ। बस मतलब गोदी मीडिया के सारे जो दिखाया उसको, बस उस पे दिखा दिया, न्यूज़ पे दिखा दिया, पेपर्स पे दिखा दिया, ये काम हुआ, ये वो हुआ, कागजों पर काम होता चला गया, चला हो गया। धरातल पर नहीं देख पाया ना कोई नहीं देख पाया। जितने स्मार्ट सिटी थे ना, जाके देख लो कितने बने। ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट बने, बस गंदगी फैला दी और कुछ नहीं। बेहतर सरकार में मायावती या अखिलेश, दो ही विकल्प है। सबसे अच्छा अखिलेश। सबसे अच्छा अखिलेश। तो फिर 2017 में अखिलेश जी को बाय बाय। भावनाओं से खेला गया। धर्म जो है ना अफीम है, और अफीम का इंतजाम करता है। पंडित जी आप तो समझ रहे हैं ना बेहतर क्या हो रहा है। अच्छा। ये अफीम की तरह जो फैलाई थी उन्होंने नफरतें, अब वो जनता समझ चुकी है। जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी ना मुजफ्फरनगर से नफरत की, वहाँ से नफरत काटना शुरू हो गई। ये किसान और जाट जो है ना बर्दाश्त नहीं करते। 300 साल नहीं भूलेंगे ये लोग। सतपाल मलिक ने कहा था ना, जो उनको लेके आए थे वो इनको भगाएंगे घर पे। हाँ, जो लेके आएंगे उन्हीं को अधिकार भी है ना भगाने का। अब सवाल ये है कि 2017 तक तो अखिलेश यादव ने शासन किया, कुछ कमियां रही होगी तभी परिवर्तन हुआ, या सिर्फ गोली देकर के सरकार ही आ गई? कमियां ये कि उन्होंने जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स वो कर रहे थे ना, अगर किसी वजह से ये मशीन ईवीएम से ना होता तब भी बीजेपी सरकार नहीं आती। देखिए ईवीएम नहीं मानते आप? देखिए जो प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिक्स वो अखिलेश कर रहे थे ना, उनको ये पता नहीं था कि जनता जो है वो बहकावे में आ जाएगी। जिस तरीके बहकावे दिए गए उनको, धार्मिक उन्माद उत्पन्न किया गया देश के अंदर, सांप्रदायिकता फैलना शुरू हो गई। ये सब कुछ वजूहात रहे जिसके वजह से जो है जनता चलो मुड़ गई। एक बार देख लिया, अब 5 साल इनको देख लिया, अब इनकी हालात देख लो। जाके घुस के दिखा दें, जाके शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ जाके घुस के दिखा दें, जनता मारना शुरू कर देगी बीजेपी वालों को। अब आप देखो ना जाके। आप बीजेपी वाला, हाँ, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, चुनावी सर्वे लेके चल ही रहा हूँ। हाँ सर, अब देखो कुटाई शुरू कर दी उन्होंने, घुसने नहीं देंगे इनको। बहुत हालात खराब उनके। क्या हम ये समझे कि 2017 में जिस प्रकार से एक लहर चली थी, इस बार लहर बदल रही है और दूसरी चल रही है? लहर बदल नहीं रही है, लहर खत्म हो चुकी है। अब सुनामी आने वाली है। अच्छा, सुनामी लेकर के हाँ, हम लोग थोड़ा ना ला रहे हैं कोई। हमारा तो कोई, देखो भाई, ना हमारे कोई मुद्दे हैं ना कुछ। हम कल भी पंचर बना रहे थे और आगे भी पंचर बनाएंगे ये लोग जो बना रहे हैं। ये बिरयानी वाली जो पार्टी ले रहे हो ना, ये तो पंचर वाली है। ये 15% चक्कर में 50% को तो कुत्ता बना दोगे। जिस 80% की बात कर रहे हैं ना, 80-20 की जो बात कर रहे हैं ना, मामला 85 और 15 का है। इस चीज़ को समझो, जो अखिलेश यादव ने फॉर्मूला समझाया है। ये विकास की राजनीति में जो उन्होंने कहा था ना, काम नहीं किया। अब बदलाव की राजनीति में काम हो रहा है। देश बदल चुका है, हालात बदल गए हैं। अब लोग नहीं चाहते ये ऐसे लोग हैं जो। अच्छा, इतनी बातचीत हो गई तो 2-3 चीजों से और अवगत करा दीजिए। क्योंकि मैं बाहर का पत्रकार हूँ, रहने वाला बिहार का, काम दिल्ली के लिए कर रहा हूँ, इसलिए अलीगढ़ में भटक रहा हूँ। सवाल ये है कि अलीगढ़ के जमीनी मुद्दे क्या है? अलीगढ़ के क्या मुद्दे हैं? देखो यहाँ पर ताला इंडस्ट्री बढ़िया चल रही है। ताला और तालीम को छोड़ के दो चीजों में तो ये फेमस है, ताला और तालीम, मतलब शिक्षा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और तालों की वजह। आपको नहीं मालूम किस चीज़ की जरूरत है पब्लिक को? देखिए अलीगढ़ जिस अलीगढ़ जिसमें आप जीते हैं, जिस समस्याओं में आप जीते हैं, आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे। नहीं तो सुनिए मैं बता रहा हूँ साहब, आप सर सुन ही नहीं पा रहे हैं। अब सवाल सुनते चलेंगे तो डिबेट करने में अच्छा लगेगा। हम बता तो रहे आपको, ये जो अलीगढ़ है ना, ताला, नाला, मच्छर और डीलिंग, ये 4 के लिए फेमस है। हाँ, मैं आपको 2 पता है ना। अब आप जानते नहीं यहाँ के बारे में, हम जानते हैं, 14-15 साल से यही रहते हैं। अब जब ताला, नाला, मच्छर, डीलिंग की जब पता लगेगा ना, ये अलीगढ़ वाले कब चूना लगा देंगे ना। अलीगढ़ वाले घी और चूना साथ में लेके चलते हैं। जैसा मौका देखते हैं, चूना लगाते, घी लगाना घी लगा देंगे। प्रेम भी बहुत करते हैं और नफरत भी बहुत करते हैं। मोहब्बत वाले लोग हैं। वो व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता होगा। बिल्कुल, व्यक्तित्व के जैसा बंदा होगा। जानते हैं ना, अभी आए थे पिछले दिनों मोदी जी यहाँ पर, एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करके गए। जो पिछले विद्यालय खुल रहे हैं उनका तो कुछ किया नहीं उन्होंने। इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं। केवल ये ऐसा है ना, लॉलीपॉप देने का कारण है बस, चुनाव को देखते हुए, बाकी होगा कुछ नहीं। बदलाव आ रहा है, बदलाव के जनता समझ रही, खुद तो पता लग गया। जो लोग उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो भी वोटर हैं, परिवर्तन में बड़ा विश्वास रखते हैं। ये भी एक मुद्दा है। देखिए सोशल इंजीनियरिंग जिस तरीके से चल रही है ना, उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर परिवर्तन होगा ही होगा। जी, सपा की सरकार आएगी, बात होगी खत्म। एक लाइन।
सपा की सरकार आएगी, अखिलेश यादव जी आएंगे। वही कह रहे हैं कि एक लाइन में बात हो गई खत्म, जी। ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि सोशल इंजीनियरिंग या फिर ये कह ले कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी है, कुछ बहका सकती है। उम्मीद इस बार भी लगता है क्या? सुनिए, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, अब वो जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत मजबूत है, कौन मजबूत है? भाई साहब 2-2 रुपए वाले थे, अब निपट गए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब तो जो 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 चल रहा है ना, ये इनका क्या कहते हैं, सीटेक कुछ करके एक वो बनाया है इन्होंने, उसके जरिए हो रहे थे। अब वो जो बेचारे जो भक्त थे 2-2 रुपए वाले, वो भी बर्बाद हो गए। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूँ ना अभी। तो उसके बाद अब क्या है ना, इस सरकार के जो जितना भी वो लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो सब आम वोटर है, आम लोग हैं। आप देखिए कभी भी वहाँ पर अगर उनकी बाइनरी देखेंगे ना, उसकी कमेंट्स की, उस बाइनरी से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कहाँ है और कहाँ से ये प्रमोटेड है, ये कहीं से आया हुआ है। ये व्हाट्सएप न्यूज़ के खेल है। आप जो कर रहा है, आप 10 कमेंट में 10 कमेंट 10 के अलग होंगे। कारण क्या है कि वहाँ पर अब जो है जनता खुद कमेंट कर रही है, जनता समझ रही है इस चीज़ को। जनता तो खैर वो तो बात है, लेकिन जनता जितना बेहतर समझेगी उतना ही बेहतर सरकार बना पाएगी, उतना ही बेहतर विकास हो पाएगा। सवाल अब भी वही है कि अलीगढ़ के इन चारों के अलावा आप मुद्दा नहीं बताए हमको, धरातल का मुद्दा बता दीजिए जिसके साथ आप मतदान करने जाएंगे। आप अलीगढ़ का मुद्दा जाके पूछिए, जो बहुसंख्यक है यहाँ पर। नहीं, बहुत हम तो जनता से पूछ रहे हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। अरे भैया, ये जो राजनीति खेल रहे हैं ना, बहुसंख्यक बताएंगे ना कि पहले उनके पास कितना आता था, अब कितना है। उनके पास 3 लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला, हालात खराब हो गए। जो जनता जो पहले अनाज जो खुद लेके खाती थी, आज जो गवर्नमेंट की सरकारी थी, कितना बड़ा विकास हुआ है। इस विकास को समझो आप, सबसे बड़ा विकास यही है। जनता समझे वो विकास है, वो नहीं, जनता समझे। जनता ये समझ रही है ना, पहले वो खरीद के खाता था, आज वो फ्री में खा रहा है और गवर्नमेंट दे रही है। मतलब जो है गवर्नमेंट जो फ्री में उनको दे रही है, मजदूर खाने के पास लोगों के पास नहीं बचा है। ये सबसे बड़ा विकास है। 80% का खेल बन जाएगा तो 20% का तो कुछ होना ही नहीं है। उनकी तो हालत पहले ही खराब थी। हाँ, बिल्कुल। सरकार तो वैसे भी अभी बीजेपी की मौजूदा जो हालात है वो उत्तर प्रदेश में चुनौती भरापूर्ण है, लेकिन फिर भी अब कहने वाली महज बात रह गई है, सरकार किसकी बनेगी। अपने अपने दावे जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुद्दे क्या होंगे इस पर कौन बताएगा। ये सुनने आए थे जनाब, हमें लगा ये बताएंगे कि सर मुद्दे। महंगाई तो ये महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है महंगाई जी। बेरोजगारी। आज नमक खिलाने की या तेल पिलाने की जरूरत नहीं है, जनता में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। महंगाई देख रहे हैं आप कितनी है, पेट्रोल का दाम देखिए, सिलेंडर का दाम देखिए, हर आदमी परेशान है, क्या अमीर हो क्या गरीब। मेन मुद्दा तो यही है। महंगाई कम हो जाए तो रिफाइंड और नमक तो आदमी खुद ले लेगा। महंगाई कम करनी चाहिए सरकार को। जी बेशक। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी जो महंगाई कम कर लेगी? सरकार तो खैर कम नहीं, लेकिन अखिलेश यादव अगर आ गए तो हो सकता है कुछ कंट्रोल हो जाए, कुछ बेहतर हो सकता है महंगाई के मामले में। बेरोजगारों को लेकर बेरोजगारी तो है ही आजकल। बेरोजगारी तो हर सरकार कोशिश करती है बेरोजगारी करने की, लेकिन हर साल बेरोजगार बढ़ जाता है। तो इसलिए अब नई सरकार आएगी, कुछ कोशिश करेगी। यही 2 मुद्दे ऐसे हैं जो देशव्यापी हैं। ये पूरे देश में है, आपके प्रदेश में भी है, किसी अन्य प्रदेशों में भी है, लेकिन अलीगढ़ के मुद्दे क्या हैं मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ। अलीगढ़ के मुद्दे ये, अलीगढ़ एक तो विकास होना चाहिए भाई, जगह जगह जॉब क्या होना चाहिए। कि बरसात में देखिए पानी भर जाता है, निकलने का रास्ता नहीं है। पूरे अलीगढ़ में समझिए, कहीं भी चले जाइए बरसात हुई नहीं और भरा नहीं। दावे सब करते हैं कि हमने विकास कर दिया, ये कर दिया, लेकिन बरसात में सब पोल खुल जाती है। बरसात में? जी हाँ। अलीगढ़ के लिए सबसे बड़ी समस्या बरसात ही बन जाती है, और अब तक सरकार ने कुछ खास वैसा किया नहीं है। क्या खाते खाते चर्चा कर सकते हैं? नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की ये भी नाराजगी रहती है। ये अपने अपने तौर तरीके से लोग यहाँ पर जरूर बातें रखेंगे, लेकिन सवाल तो यह है आखिरकार उत्तर प्रदेश में। जी भैया, अच्छा वो हाँ, ये देखिए, ये राम राम कर रहे हैं साहब। ये लोग आपके पास क्यों भेज रहे हैं? बस चुनाव पर नहीं सवाल, ये लोग क्यों भेज रहे हैं, चुनाव पर नहीं। इस देश को देखते हुए मैं अंधा, गूंगा और बहरा हो गया हूँ, ना कुछ बोल सकता हूँ ना कुछ कह सकता हूँ भाई। फिर तो ये गांधी जी वाला रूल हो गया ना। गांधी जी की समस्या को बनाए रखिए। जय भारत, अपना बस कुछ नहीं दादा। बताइए भाई, एक बोला कि सरकार आई है, बच्चे परेशान हैं, हर आदमी गरीब आदमी है, भूखे मर रहे हैं। क्या करना है इसमें? हैं? क्या करना है? किसी को कोई सहायता मिल रही है? कुछ नहीं है, परेशान है दुनिया जबरदस्त। कैसे खुश रहेगी दुनिया? खुश रहेगी अगले साल आपके। अब बस खुश कर देंगे दुनिया को। हाँ, दुनिया को
दुनिया को बिल्कुल दुनिया खुश कर देंगे। बताइए ना फिर अखिलेश आएगा, अखिलेश आएगा, अखिलेश आ रहा है। अखिलेश को लेकर के ज्यादा समर्थन है। क्या हाल चाल है भाई जी? सब बढ़िया है। नहीं अरे हंसने वाली कौन सी बात है भैया। हाँ, बाल वाल ठीक है। चलिए, कहाँ अलीगढ़ से हैं? जी स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं, यहीं से हैं? जी वैसे होम टाउन गाजीपुर है। अच्छा, होम टाउन गाजी। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश के ही वोटर हैं। क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल ठीक है, मतलब ज़्यादा उतना डाइवर्स नहीं है। वैसे 17 ईयर है मेरा, तो मैं तो वोट दे नहीं सकता। अच्छा, वोट नहीं दे सकते, लेकिन समझते तो होंगे पहलुओं को। जी समझते हैं। कौन से मुद्दे हैं जिसके तहत लोगों को वोट करने जाना चाहिए आपकी नज़र में? बेसिकली एम स्टूडेंट तो आपने मतलब ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं इन सब चीज़ों में, आपने देखा ही होगा, सभी लोगों ने देखा ही होगा, तो उतना बताने की जरूरत नहीं है, सबको तो पता ही है कि क्या क्या हम लोग के मुद्दे हैं। जैसे CNRC वगैरह वो जो NRC, उसमें तो मारपीट हुई हम लोग के साथ, वो किसी ने उसको हाईलाइट नहीं किया, सब दबाते फिरे सबको। नहीं भी नहीं भाया था। नहीं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई सही से नहीं हुई। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग मतलब जो लोगों को फैलाया गया न्यूज़, वो बिल्कुल गलत फैलाया गया, बिल्कुल गलत। उसके बाद ये जो कहते हैं, जितना भी आप आसपास अभी पूरा अलीगढ़ में आप घूम के देख लीजिए, इतना पॉल्यूशन है। अभी खाली चुनाव की वजह से वो बन रहा है, साफ सुथरा भी नहीं है, नगर पालिका भी लगता है ढंग से काम नहीं करती। नहीं वो भी नहीं है। और आप देख रहे हैं अभी 1.5 महीने पहले से स्टार्ट हुआ सारा काम, वो 4.5 साल से कुछ नहीं हो रहा था यहाँ। जब से आए खाली यही सब लड़ाई झगड़ा यही सब हो रहा था। अभी 1.5 महीने पहले से काम हुआ है बस। अच्छा, खाली लड़ाई झगड़े की चर्चा आई तो सरकार के जो भी पक्षधर हैं वो लगातार कहते हैं कि पिछले 5 सालों में कहीं कोई दंगा उंगा नहीं हुआ। वो तो छुपाने के लिए है, वो छुपा देते हैं वो सब। क्या करें हम लोग? होता लेकिन है, होता तो है, वो छुपा देते हैं बस ऐसे। क्या करें उसके? कौन कौन से घटनाएं ऐसा आपको लगता है? घटना तो बहुत है, जैसे कौन कौन से? अब मैं उतना उस पर क्लियर तो मैं बोला नहीं चाहूँगा उस पर, बट है, अब बस दिखाते नहीं उसको। हाँ, है दिखाते नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन से ऐसे घटनाओं का आप जिक्र करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए मॉब लिंचिंग हुआ, मॉब लिंचिंग जितना भी मॉब लिंचिंग होता है इधर ये वेस्टर्न यूपी में जितना भी होता है, अब डेली कहते हैं इंस्टाग्राम अपना ओपन अपना पुलिस के तहत चेहरा चमकाना चाहते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर नगर दंगा वगैरह हुआ, कह रहे हैं कि उस तरीके से अब कोई दंगा नहीं होता। वो तो बोलने के है उनका, लेकिन वो होता रहेगा, उनके बैकग्राउंड में चलता रहता है पीछे। 5 सालों में हुआ लाइट अप नहीं हुआ ना उतना, दंगा तो नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़ा मारपीट आपसी रंजिश से चलती रही। आपसी रंजिश है, किसी को पकड़ के मार देना, मॉब लिंचिंग कर देना किसी के उस पर, ये सब चलता ही रहता है, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं करते हैं लोग। क्या बाबा वृद्धा पेंशन मिलता है? जी, वृद्धा पेंशन मिलता है क्या? पेंशन 60 बरस से ऊपर के हैं ना आप, तो सरकार की तरफ से एक प्रावधान बनाया गया है वृद्धा पेंशन। मिलता है पेंशन? नहीं मिलता है। नहीं अभी तक नहीं भरे हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं। 10 दफा भरे, इतनी रिश्वत के चाहिए हुआ। अच्छा, रिश्वत, हाँ, भ्रष्टाचारी। हाँ, भ्रष्टाचार तो है ही। जब से मोदी आया जिंदगी खराब होगी पब्लिक की। जब से मोदी आया जिंदगी खराब हो गई, खराब हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई, बच्चे परेशान, रोजगार नहीं कुछ भी, सब परेशान है सब। क्या मिल रहा, किसी को धंधा नहीं, कुछ नहीं। महंगाई और बेरोजगारी देशव्यापी मुद्दे हैं, लेकिन हाँ, अलीगढ़ के मुद्दे क्या हैं? अरे भ्रष्टाचार बहुत है भाई, भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार की वजह से काम नहीं हो पाता। नहीं, बगैर क्या होगा, बगैर रिश्वत के क्या होता है इसमें? जब से मोदी आए बगैर रिश्वत के कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में मोदी को हराएंगे अब क्या? मोदी जी को हराएंगे? हाँ, हराएंगे अब। उनका चुनाव तो 24 में है। किसका? मोदी जी का। योगी को हराएंगे अब 22 में। यहाँ से शुरुआत यहाँ से करेंगे, रात यहाँ से करेंगे, सेमीफाइनल है। बिल्कुल फाइनल, यहाँ से सेमीफाइनल की शुरुआत होगी। क्या सही में? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। योगी जी से खुश नहीं है? 5 साल काम कर लिए। ना खुश नहीं है, लोग तबाह है, परेशान है। अलीगढ़ के लिए कुछ नहीं है। कुछ परेशान कौन? स्कूल बंद है, क्या परेशान? स्कूल कॉलेज बंद है, बच्चे की पढ़ाई चौपट हो रही है, माँ परेशान है। तो कोविड की वजह से बंद है, तो हम कह रहे हैं लोग भूखे भी मर रहे हैं। ये तो कोविड की वजह से बंद है। लोग भूखे भी मर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं है। मर रहे हैं हाँ। वो अल्लाह ताला बचाएगा उसको। हाँ, लेकिन स्कूल खोल दे। हाँ, खुलना चाहिए। बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है, जनरेशन बर्बाद हो रहा है, जनरेशन बर्बाद हो रहा है। जनरेशन तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन देखिए लॉकडाउन नहीं करे तो भी सरकार दोषी, लॉकडाउन कर दे तो भी सरकार दोषी। सरकार करे क्या? हम देखिए, हम सबके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ऑनलाइन की शिक्षा उतना बेहतर नहीं है अभी हमारे देश में, बर्बादी तो हो रही है। लेकिन अगर भेजा जाए और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो भी मुसीबत सरकार को ही पड़ेगी।
हाँ वो तो बात है, वो तो पहले भी ऐसा वबा क्या आई करे थी। सरकार, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सरकार के स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, स्कूल को अपने हिसाब से तो चलाइए। बच्चों को अगर कोरोना हो जाए, भयंकर बीमारी हो जाए तो उसके इलाज सरकार दोषी। WHO है, उसको आप कहिए दवा ले आके दीजिए, अगर इंतजाम WHO है तो दूसरी लहर में कहाँ था? सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी लहर में WHO कहाँ था? कहाँ था नहीं, ये तो बात अलग है। क्या सवाल सही है ना? अगर ये बच्चों का पूछ रहा है तो नहीं बच्चों का है, ये बात ठीक है कि लॉकडाउन होना भी ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, लेकिन स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, लेकिन ये शराब के ठेके क्यों बंद नहीं है? शराब के ठेके बराबर खुल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के चुनाव की रैलियां हो रही हैं, लेकिन इन सब पे ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी भी ज़रूरी है, लेकिन ये गवर्नमेंट हर तरह से फेल है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मस्जिद इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। हर एक वर्ग परेशान है, रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, जो जॉब में है वो जॉब से घर पे बैठे हैं। तो ये देश हमें अपाहिज कर रही है गवर्नमेंट, तो ये फेल है। 2022 में योगी जी विदा हो रहे हैं। और महंगाई के अलावा कोई और मुद्दा बताइए। नहीं, सबसे पहले तो देखो रोजगार है, हमारे पास रोजगार नहीं कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के अलावा कुछ और मुद्दे बताइए हमें। नहीं सर, रोजगार महंगाई के अलावा हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चले। ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो हमें जो सिर्फ यहाँ ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम करते हैं और मोदी योगी हिंदू करते हैं, जो हमें दोनों नेता पसंद नहीं है। दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी चाहिए हमें उत्तर प्रदेश में। बहन मायावती, बहन मायावती नहीं, वो भी नहीं चाहिए। सिर्फ अखिलेश यादव चाहिए और केंद्र में कांग्रेस सरकार चाहिए। 2024 में कांग्रेस चाहिए और यूपी में 2022 में समाजवादी पार्टी। केंद्र में सोनिया गांधी, केंद्र कोई भी मुख्यमंत्री हो, राहुल जी देश चला लेंगे। राहुल देश चलाएंगे, वो बिल्कुल चला लेंगे। पूरी शक करते रहते हैं ना उनपे। पूरी योग्यता और फेलियर आदमी से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि सक्सेस होने के बाद में कैसा काम करना है। लास्ट इंप्रेशन भी कहा जाता है, कहावत है ना, और कहावत तो ऐसे नहीं बनते हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, जब इंसान दर दर की ठोकरें खाता है ना, जब वो फेलियर का बहुत सामना करता है तो उसको सारी चीज की नॉलेज हो जाती है, नस नस से वाकिफ हो जाता है मुझे कहाँ पर क्या काम करना है। मौका मिलेगा तो अच्छा चलाएंगे देश। राहुल गांधी जी अगर मौका मिलेगा तो अच्छा चलाएंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत। इसीलिए 24 में कांग्रेस वहाँ बुला रहे हैं, सेमीफाइनल यहाँ। ओके, सेमीफाइनल है ना, सेमीफाइनल यहाँ है और फाइनल 24 तक में होगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन गवर्नमेंट कांग्रेस की बनाएगी। बनना चाहिए। कांग्रेस अकेले बना लेगी जनाधार, आपको लगता है? कांग्रेस का हाल देख रहे हैं अन्य प्रदेशों के साथ साथ पूरे देश भर में। चाहते हैं जैसे अभी यहाँ समझौता हो रहा है अलायंस करने के बाद, जो विपक्ष लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं वो कांग्रेस पक्ष में आएंगे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनेगी। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी 2024 में। देश को विकल्प एक मिलेगा क्या नया गठबंधन को लेकर? बिल्कुल मिलेगा, विकल्प मिलेगा। गठबंधन को लेके विकल्प बनेगा। 2024 में वही रास्ते बन रहे हैं, उसी तरह देश जा रहा है कि बीजेपी मुक्त देश बनाना है, बीजेपी मुक्त बनाना है। क्योंकि बीजेपी ने ही हर वर्ग के लोगों को परेशान किया। बीजेपी से बहुत परेशानी है। बीजेपी ने बेरोजगारी ला दिया, बीजेपी ने महंगाई कर दिया, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके दंगे करा, 3 आपने चीजें विकल्प दिया, उस पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। बीजेपी ने बेरोजगारी ला दिया, बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दिया, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद कर रही है। 3 चीजें सही सरकार है। ये बता जी अपनी अपनी बातें आप हाँ जी बिल्कुल भैया। ये बीजेपी सरकार देखिए सब हिंदू धर्म पे बांटती है, ये धर्म पे वोट लेती है। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सब एक दूसरे को अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, यहाँ किसी का अलग अलग नहीं है। और दूसरी बात बिरयानी खिलाते हैं ना? जी बिरयानी खिलाते हैं। अगर मेरा खाने का नहीं मन होगा हम खाएंगे, मुझे नहीं पसंद होगा तो नहीं खाइए आप। नहीं ना जी, हिंदू मुस्लिम करने वाले हमेशा करते रहेंगे, उनका धंधा कभी नहीं बंद होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि जो बहक जाते हैं, जिन्हें पसंद आता है, उनके लिए क्या है? धर्म पे तो बांट ही रही है ना बीजेपी, धर्म पे तो बांट ही रही है ना बीजेपी। उनके पास क्या, इनके अलावा कोई है नहीं है, खाली धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या बताइए, बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगारी कितनी है इन्होंने बताइए, कितनी नौकरियाँ दी, क्या क्या इन्होंने बीजेपी ने बताइए। पिछले कुछ दिनों में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चर्चाएं बहुत हुई हैं और ये देशव्यापी मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या हैं? उत्तर प्रदेश के मुद्दे यही हैं सब। देखिए यहाँ पर कोई भी आ जाए सरकार, यहाँ सब अच्छी चलाए सरकार और थोड़ा सा मुसलमानों को आरक्षण दे, चाहे अखिलेश हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो। यहाँ मुसलमानों को जब तक लेके नहीं चलेंगे, जब तक कोई भी सक्सेस नहीं होगी पार्टी, तब तक भी उत्तर प्रदेश का विकास भी संभव नहीं है। आइए, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब इस खबर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आप लोग स्टूडेंट हैं क्या? छात्र हैं जी। क्या हालचाल है? चुनाव का कैसा माहौल लग रहा है? चुनाव का सही माहौल इस टाइम। किन मुद्दों के साथ जनता को मतदान करने जाना चाहिए?
विकास के मुद्दे पे जाना चाहिए। अब ये विकास कहाँ मिलेगा? अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे विकास कहाँ मिलेगा। उन्हीं का बीजेपी वाले मुद्दा बताएंगे। जी। लेकिन अब विकास के नाम पर चले जाएंगे तो फिर वोट कहीं और चिपका जाएंगे। हैं? ये तो है, आपकी बात सही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का मुद्दा बताइए ना हमें, उत्तर प्रदेश का मुद्दा बता दीजिए। यहाँ पर तो बहुत मुद्दे हैं, लोकलाइज देखा जैसे? जाए मेन मुद्दा तो ये एजुकेशन का देख रहे हैं आप। क्या है? ये सबसे बड़ी बात तो ये है जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है, ये सिर्फ एक ही मुद्दे पे इलेक्शन लड़ती है। हाँ, कौन सी? सिर्फ ये पता है कि हिंदू मुस्लिम करना, बस बाकी इन्हीं को तो बस ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना है। हिंदू मुस्लिम के साथ कितने लोग आ जाते हैं? सरकार बना लेती है, जाहिर सी बात चल रही है गवर्नमेंट उनकी, सरकार बना लेती है ना। सरकार भी तो मान लो हिंदू मुस्लिम इस बार फिर करेगी, फिर सरकार बना लेगी। लेकिन विकास के मुद्दे आपको जो देख रहे हैं उन तक आप ये पहुंचे, विकास के वो कौन से मुद्दे हैं? आइए जरा इधर से, बहुत सारे लोग अभी भी इधर भी खड़े हैं और बहुत बिजी हैं, जो हैं लेकिन है बहुत बिजी। आइए उधर से जरा बिरयानी खिलाने वाले के लिए भी एक बार चलते हैं। भैया कैसे बिरयानी खिलाते हैं, कितने में खिलाते हैं? बड़ी प्रसिद्ध है बिरयानी। अभी इस महंगाई में इस महंगाई में बिरयानी महंगा कर दिया है क्या? इस महंगाई में बिरयानी महंगा बताएंगे? नहीं भैया, महंगा नहीं है। हाँ। वही रेट है। कैसे खिलाते हैं? 40 रुपए में प्लेट खिलाते हैं। अच्छा, 40 रुपए प्लेट खिलाते हैं। और क्या क्या खिलाते हैं? बिरयानी खिलाते हैं। बिरयानी खिलाते हैं, बड़ी प्रसिद्ध बिरयानी है। शहर में घुसते ही लोगों ने बताया कि आप यहीं चले जाइए। क्या लगता है चुनाव को लेकर? अरे बात चुनाव की, अभी बिरयानी की चल रही थी। बिरयानी में चुनाव है सर। अच्छा, यहाँ 1000 किस्म के लोग आते हैं, 1000 तरीके की बातें होती रहती है। क्या लगता है? 1000 लोगों से पूछो ना, सबसे अलग अलग मालूम कीजिए। ठीक है, इकलौता पूरा ओपिनियन लेकर बैठे हैं। उधर से आपने उनको आदेश दिया, उन्होंने आपको बताया। अच्छा, उनकी मर्जी के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। आप शाम को आइए मेरे पास, 4 बजे के बाद आइए। 4 बजे के बाद बैठ के बात होती है आपसे। अच्छा, 4 बजे के बाद खाली रहते हैं क्या? जी हाँ। 4 बजे तक दुकानें चलती हैं। जी हाँ। अच्छा, एक ओपिनियन, क्या लगता है चुनावी माहौल लहर किसकी? समाजवादी। समाजवादी। जी जी। परिवर्तन होगा, कितना होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन क्या हाल बा? नहीं क्या ठीक? ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ से हम आपको पब्लिक ओपिनियन बस सिर्फ जनता का मूड दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के, किन मुद्दों के साथ जनता मतदान करने जाएगी। मुद्दे आज भी भटक रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और उसी के इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, सब परेशान हैं। फिर भी सरकार 5 साल चल गई क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब आप जरा खुद सोचिए, अगर सब परेशान हैं फिर भी अगर राजा राज भोग ले तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा? अब हमें आप ये बताइए, वाकई में प्रदेश का यही हाल है क्या, या फिर प्रदेश की स्थिति बदलेगी? और बदलेगी तो किस तरह से बदलेगी? आगे आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए। पब्लिक ओपिनियन हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिरकार शहर का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, कितना बदलाव के साथ जनता तैयार है, या फिर पुराने वाले के साथ ही जाने के लिए जनता ने मन बनाया है। तमाम चीज़ें हम एक एक करके दिखाते रहेंगे बोले भारत के साथ। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं अभिषेक तिवारी, अलीगढ़।